लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और बीते 2 लोकसभा चुनाव में भाजपा को बड़ा बहुमत देने वाली जनता ने इस बार चौंकाने वाला जनादेश दिया है। INDIA के रूप में एकजुट विपक्ष के सामने मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव मैदान में उतरी भाजपा का हाथ तो मतदाता लगातार तीसरी बार भी थामे रहा, लेकिन इतने सधे अंदाज में कि बहुमत के लिए आवश्यक 272 सीटों से कुछ दूर लाकर छोड़ दिया। 18वीं लोकसभा की संतुलित तस्वीर सजाते हुए जनता ने विपक्षी गठबंधन को 235 सीटों के साथ ताकत और हौसला दिया तो पीएम मोदी के नेतृत्व में 10 साल तक चली NDA सरकार और उसके फैसलों पर भी भरोसे की मुहर लगाई। यही कारण है कि भाजपा को 245 सीटों समेत NDA की झोली में 295 सीटें डालकर जनादेश दिया है। अब की बार NDA सरकार और 18वीं लोकसभा के लिए 543 सीटों पर 7 चरणों में हुए चुनाव के नतीजों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के दावों का खुलासा मंगलवार को रिजल्ट के रूप में हो गया। रिजल्ट शुरू होने से लेकर अंत तक EVM से निकलते रहे वोटों का रुझान लगभग एक जैसा रहा। कुछ सीटें उतार चढ़ाव को छोड़ दिया जाए तो यह परिणाम लगभग स्थिर ही रहा। भाजपा 250 का आंकड़ा तो पार कर चुकी थी, साथ ही साथ NDA 300 के आंकड़े के पार नहीं कर पाया क्योंकि उसके थोड़ा सा करीब रह गया। इस तरह से विपक्ष की उम्मीदें भी 230 के आसपास आकर ऐसी ठिठकी कि उससे आगे ना बढ़ सकी। निसंदेह लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता में वापसी भाजपा के लिए बड़ी उपलब्धि है, लेकिन 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव की बम्पर जीत के नतीजों ने उसकी उम्मीदों को ऐसा आसमान दे दिया था कि इस जीत का स्वाद भी बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए थोड़ा सा विषैला दिखाई दिया। इन परिणामों का ये संकेत साफ है कि विपक्ष के नेता मन मुताबिक मुद्दों के सहारे नैरेटिव गढ़ने में काफी हद तक कामयाब रहे हैं।